प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आप सबको पता है कि आप हमारे साथ रोज़ रात को 7 बजे बायोलॉजी का टॉपिक करते हैं। इसमें अब तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आप सबको पता है कि इसमें आपके टोटल कितने लेक्चर आने वाले हैं। इसमें आपके टोटल 25 लेक्चर आने वाले हैं बच्चों। रोज़ रात को 7 बजे टाइम टू टाइम आप सबको लाइव आना होता है हमारे साथ। इसके अलावा आपको 8 बजे सीरीज मिलती है, 8 बजे आपको मिलती है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें पादप अकारकी के बचे हुए 45 क्वेश्चंस। इससे पहले पादप अकारकी के हम लोगों ने 45 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप सब लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया है वो सभी लोग ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है 9235 1260 64 पर व्हाट्सएप करके हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ाई से जुड़ी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए लेक्चर्स को क्रिएट करने में और अच्छे से उन्हें समझाने में। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट टाइम 45 क्वेश्चन हो गए थे आपके और आज हम आपका कराएंगे 46 क्वेश्चन से। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 46 क्वेश्चन है आपका, जल द्वारा परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। अगर आपने 45 क्वेश्चन आपको ना याद आ रहा हो तो इसका देख लीजिए। ऑर्निथोफिली परागण होता है। ऑर्निथोफिली परागण होता है किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा। मैंने पढ़ाया था। अगर आपने 2 बार रिवाइज किया होगा तो आपको जरूर इसके आंसर्स पता होंगे। आइए 47 क्वेश्चन करिए। क्या है? जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह कहलाता है। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी। ठीक है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह कहलाता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कहलाता है बंद पुष्पों में होने वाला परागण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। ठीक है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है किसके कारण? किसमें? कीट परागित पुष्पों में। ठीक है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघे द्वारा जो परागण होता है वह कहलाता है मेलिकोफिली। ठीक है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है मेलिकोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 51। 51 क्वेश्चन है आपका, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। ठीक है, सुगंधित पुष्पों में परागण कीटों द्वारा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, परागण है क्या? एक अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, परागण क्या होता है? एक अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। क्या होते हैं? रूच और चिपचिपे। ठीक है, रूच और चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, निषेचन क्रिया है। निषेचन क्रिया है। निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है। ठीक है, निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं किससे? अध्याय वर्णों से। ठीक है, अध्याय वर्णों से विकसित होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है किसका? आवृत बीजी का। ठीक है, आवृत बीजियों का
मुख्य लक्षण है द्विनिषेचन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। ठीक है, अनिषेक जनन होता है क्या, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पार्थिनोकॉपी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है। ठीक है, कौन सा फल अनिषेक फलनीय है, तो इसका आंसर है आपका केला। ठीक है, बनाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। गूदेदार थैलेमस सेब में खाने योग्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 60, ये है आपका, ये भी एसएससी में आया हुआ 2015 में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से करिए इन्हें। गूदेदार थैलेमस खाने योग्य होता है, गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है, सेब में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो जो प्याज है आपका, इसे प्याज की खेती करने के लिए पौध का प्रतिरोपण किया जाता है, मतलब कि प्याज के छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें बोकर प्याज लगाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, आभासी फल का उदाहरण है, आभासी फल का उदाहरण है सेब। ठीक है, आभासी फल का उदाहरण है सेब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल होते हैं कैसे फल, ड्रूप। ठीक है, नारियल तथा आम के फल ड्रूप होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, ये है आपका, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 66 क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है कौन सा, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष जो है वो नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो जो लीची में खाने योग्य भाग होता है वो उसे क्या कहते हैं, एरिल। ठीक है, एरिल कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग जो है वो आपका क्या है, मांसल पुष्पासन। ठीक है, मांसल पुष्पासन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। ठीक है, नट। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट, लीची को नट में रखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है किसके व्यवहार से, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। ठीक है, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, अनानास किस प्रकार का फल है, अनानास किस प्रकार का फल है, साइकोनस। ठीक है, अनानास साइकोनस टाइप का फल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है, केला बेरी। ठीक है, केला को बेरी टाइप के उसमें रखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल, ये आपको 72 क्वेश्चन इस टाइप का है जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, मैं 72 की अभी बात कर रहा हूँ। 72 क्वेश्चन
उस टाइप का है जैसे मैंने ऊपर भी पढ़ाया था आपको क्वेश्चन नंबर 69 में कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, तो उसमें क्या था, नट, है ना। तो वैसे ही ये है वह प्रकार जिसमें केले को रखा जाता है, तो केला जो है वो बेरी टाइप में रखा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। ठीक है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो इसका आंसर है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली को भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, साइकस। ठीक है, साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है किससे, बीजांडों से। ठीक है, बीजांडों से बीज विकसित होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, भ्रूण किस में मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण बीज में मिलता है, भ्रूण बीज में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का है, आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। ठीक है, आर्किड के बीज हल्के तथा शुष्क होते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है क्वेश्चन आपका 79, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, सजीव प्रेरक अंकुरण किस में पाया जाता है। सजीव प्रेरक अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। ठीक है, सजीव प्रेरक प्रजक अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किसमें, मक्का में। ठीक है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का में। अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है, भूमपोरिक अंकुरण अरंडी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन है आपका, पौधों में पित्रस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है। पौधों में पित्रस्थ अंकुरण, तो पित्रस्थ अंकुरण जो है क्या होते हैं, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर जो बीजों का अंकुरण होता है उसे कहते हैं पित्रस्थ अंकुरण। ठीक है, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण पित्रस्थ अंकुरण कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 84 में क्या हो जाएगा, पत्ता। ठीक है, ऑप्शन बी, पत्ता जो है वो आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है, तो कीटाहारी पादप कौन सा है, घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी जो है कीटाहारी पादप है, कीटा जो कीट इसके पास आते हैं उन्हें ये खा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, वो है बांस। ठीक है, बांस जो है वो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है संसार में। ठीक है, अगला देखिए क्या है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। सबसे लंबा पौधे की बात की जाए तो यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है वो सबसे लंबा पौधा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, तना होता है प्रायः, तना होता है प्रायः कैसा, धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है तना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकारिता के कार्य करता है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकारिता के कार्य करता है, तो जो हल्दी होता है, हल्दी में तना संचयन तथा चिरकारिता के कार्य करता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज आपका टॉपिक, और इसमें 45 क्वेश्चन मैंने हो गए कंप्लीट, और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और अपने
कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आवृत्त बीजों की वर्गीकी में। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।